नमस्कार। बिहार की खबरों में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बिहार की डेली ब्रेकिंग न्यूज़ को हर एक सुबह जानते रहने के लिए सब्सक्राइब करें माय स्मार्ट बिहार के इस यूट्यूब चैनल को, जिससे आपको बिहार की डेली ब्रेकिंग न्यूज़ हर एक सुबह मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए खबरों की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश प्रवक्ता रंजन गगन ने कहा कि जनता दल यूनाइटेड का अंतरकला उस मुकाम पर पहुंच गया है जहां सामान्य शिष्टाचार और प्रोटोकॉल की भी धज्जियां उड़ाई जा रही। इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण राष्ट्रीय परिषद की बैठक में लगाए गए बैनर में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का फोटो ही गायब है। अगली खबर, बगहा में गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में हालत खराब हो गए हैं। गंडक बराज से लगातार पानी छोड़े जाने के बाद नदी से सटे गोला घाट और कैलाश नगर में पानी घुस गया। लोगों के घरों में कहीं 3 फीट तो कहीं 2 फीट तक पानी पहुंच गया, जिसके बाद लोगों ने ऊंची जगहों पर शरण ले ली है। वो लोग चूड़ा और मीठा खाने को मजबूर हैं। कई परिवार तो ऐसे हैं जो अपना घर छोड़कर चले गए। अगली खबर, जेडीयू के राष्ट्रीय परिषद की बैठक में कुल 8 एजेंडों पर चर्चा की गई। इस बैठक में ललन सिंह को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनीत किया गया और उन्हें अध्यक्ष पद के सभी अधिकारों को दिया गया। इस बैठक के एजेंडे में संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष के लिए भी जेडीयू के संविधान में संशोधन किया गया है। पहले से राष्ट्रीय अध्यक्ष ही संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष होते थे, लेकिन संशोधन में यह साफ किया गया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी को मनोनीत कर सकते हैं। पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य की अफसरशाही पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि बिहार में 3 अफसरशाही चरम पर है। अधिकारी सीना तान सरकारी काम में लापरवाही कर भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी को बढ़ावा देते हैं, जनप्रतिनिधियों को अपमानित करते हैं और नागरिक को तो पांव की धूल के बराबर नहीं समझते। सरकार व मंत्रियों को इससे क्या, उन्हें तो बंदरबाट में अपने हिस्से से मतलब है। वैसे तो जेडीयू में एक ही नेता है नीतीश कुमार। इस बात का संदेश जेडीयू कार्यालय से दे दिया गया। हाल के दिनों में जिस तरह से पटना की सड़कों पर पोस्टर वॉर शुरू हो गया है, नेताओं के पावर सेंटर बने थे, उन सभी विवादों पर विराम लगाते हुए साफ कर दिया गया कि बिहार में बल्कि पूरे देश में जेडीयू के एक ही लीडर हैं, नीतीश कुमार। और जिस जेडीयू कार्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के लिए लड़ाई चल रही थी और इसकी तस्वीर साफ कर दी गई। अगली खबर, जगदानंद सिंह और तेज प्रताप यादव के बीच तनातनी अभी भी कायम है। राजद कार्यालय इसका गवाह रहा। सवाल पूछने पर जगदानंद सिंह मीडिया कर्मियों पर भड़क गए और उन्होंने कह दिया कि कल से आने नहीं देंगे। जगदानंद सिंह और तेज प्रताप यादव पार्टी कार्यालय में 5 कदम की दूरी पर बैठे रहे, लेकिन एक दूसरे से मिलने नहीं गए। जातीय जनगणना के आंकड़ों का उपयोग केंद्र और राज्य सरकार नागरिकों के लिए बनाए जाने वाली योजनाओं और विकास आदि के लिए करती है। भारत में पिछली जनगणना वर्ष 2011 में की गई थी और इन्हीं सब मुद्दों को लेकर पटना के कुछ अधिवक्ताओं ने बात की। कुछ जातीय जनगणना के पक्ष में है। उनका कहना है कि जाति एक सच्चाई है और इसलिए जनगणना जाति के आधार पर जरूरी है। वही कुछ का मानना है कि संविधान में जाति के आधार पर भेदभाव करने की मनाही है, तो इस जातीय जनगणना को जायज कैसे ठहराया जा सकता है। अगली खबर, लिट्टी चोखा इस डिश के दीवाने सिर्फ बिहारी ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों के खाने के शौकीन भी हैं। ऐसे में बिहार पुलिस से वीआरएस ले चुके 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास ने किताब लिख डाली। इसका नाम उन्होंने बिहारी डिश के नाम पर लिट्टीचोखा.com रखा है और ये किताब ऑनलाइन और मार्केट दोनों जगहों पर बेची जा रही। साथ ही इसे पटना के सबसे पुराने खुदाबख्श लाइब्रेरी में भी जगह मिल गई है। अगली खबर, दरभंगा के एक डॉक्टर का कोविड केयर सेंटर के फिल्मी गानों पर डांस करते वीडियो सामने आया और ये वीडियो हायाघाट चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर पंचानन का है, जिसमें वो अपने सहयोगी डॉक्टर एएनएम और आशा वर्कर के साथ नाचते दिख रहे हैं। ये वीडियो 15 अगस्त का स्वतंत्रता दिवस के दिन हायाघाट स्वास्थ्य केंद्र पर राष्ट्र ध्वज फहराने के बाद चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर पंचानन ने अपने सहयोगियों के साथ नाच गान गाने का कार्यक्रम रखा था। अगली खबर, ऐसे में बीमारी से पीड़ित 10 माह के अयांश की मां से अब बच्चे के डीएनए पर सवाल किया जा रहा। फोन करने वाले अयांश के डीएनए के बारे में पूछ रहे और हर दिन ऐसे सैकड़ों सवालों से टूट चुकी उसकी मां नेहा का कहना है कि प्लीज मुझे मेंटली टॉर्चर नहीं किया जाए। नेहा अफवाह फैलाने वालों से बस एक ही अपील कर रही कि भगवान से दुआ कीजिए कि अयांश ठीक हो जाए। अगली खबर, लोजपा सांसद चिराग पासवान ने भभुआ में बिहार सरकार पर जमकर हमला बोला और उन्होंने कहा कि बिहार आज पूरे देश में सबसे निचले पायदान पर पहुंचा है। मैं 7 सालों से बिहार आ रहा हूं, लेकिन बिहार जो 7 साल पहले था वहां से भी और पीछे चला गया। और यह मैं नहीं बल्कि नीति आयोग के आंकड़े बता रहे हैं कि पहले से भी ज़्यादा पलायन अब बिहार में हो रहा है और पहले से ज़्यादा बेरोजगारी भी बढ़ी है। अगली खबर, बगहा के बनकटवा में एक ऐसा मंदिर स्थित है जहां लोगों का मानना है कि साक्षात नारायण वास करते हैं। हम बात कर रहे हैं श्री बाबा विशंबर नाथ मंदिर की। यहाँ पर शालिग्राम महाराज स्थापित हैं, जिन्हें लोग भगवान विष्णु के रूप में पूजते हैं। श्री बाबा विशंबर नाथ के नाम से जाना जाता है। मंदिर में स्थापित शालिग्राम का आकार लगभग 164 वर्षों से लगातार बढ़ रहा।
अगली खबर, समाज में शिक्षा की अलग जगाने वाले टीचरों को सरकार सुरक्षा का पाठ पढ़ा रही। शिक्षक दिवस से पहले सुरक्षा का टीका लेने का ज्ञान दिया जा रहा। सरकार के इस पाठ का मतलब शिक्षक कोरोना की लड़ाई में जागरूक नहीं है, इस कारण से उन्हें 5 सितंबर तक वैक्सीनेशन के लिए आगे आने को कहा जा रहा। बिहार सरकार शिक्षकों के लिए खास दिन को वैक्सीनेशन के लिए भी खास बनाने में जुटी है और इसको लेकर हर स्तर पर अपील की जा रही। अगली खबर, खेल दिवस के अवसर पर बिहार के कई खिलाड़ियों ने सड़क पर प्रदर्शन किया। बिहार प्लेयर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि राज्य सरकार में खेल की नीति निर्धारित नहीं है और नतीजा है कि झारखंड और उड़ीसा जैसे राज्य जो बिहार से बरसों पहले अलग हुए, वो बिहार से खेल में आगे निकल गए। हॉकी में पड़ोसी राज्यों के खिलाड़ियों ने ओलंपिक में बेहतर प्रदर्शन किया, इससे बिहार सरकार की खेल नीति की कलई खुलकर रह गई है। तो दोस्तों, बिहार की खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बिहार की डेली ब्रेकिंग न्यूज़ हर एक सुबह मिलती रहे।